हेलो एवरीवन, जैसे कि जीत आपकी किताब की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, तो आज उसी सीरीज का 4th चैप्टर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है हमें कौन सी चीज़ पीछे धकेल रही है। आने वाले कल की उपलब्धियों की राह में केवल एक बाधा है और वे हैं हमारे आज के संदेह। ये शब्द हैं फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के। अगर हम कार ब्रेक लगाकर चलाएं तो क्या होगा? हमारी कार कभी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि ब्रेक रुकावट पैदा करेंगे। हमारी कार बेहद गर्म होकर बिगड़ जाएगी। अगर कार में ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो रुकावट की वजह से इंजन पर दबाव पड़ेगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमको दो में से किसी एक रास्ते को चुनना होगा। हम या तो एक्सीलेटर और जोर से दबाकर कार को नुकसान पहुंचाने का खतरा उठाएं, या उसे तेजी से चलाने के लिए ब्रेक हटा लें। इस उदाहरण और हमारी जिंदगी के बीच काफी समानता है। हम में से कई लोग जिंदगी की गाड़ी ब्रेक लगाकर चलाते हैं। ये ब्रेक क्या है? डर, टाल मटोल की आदत, आत्मसम्मान की कमी वगैरह ही ब्रेक हैं। यही चीजें हमें कामयाब नहीं होने देती। भावनाओं के इस ब्रेकों को सही नजरिए, ऊंचे स्वाभिमान और जिम्मेदारियां कबूल करके हटाया जा सकता है। असफलता, श्रेष्ठता ना हासिल कर पाने के 20 कारण। जिंदगी एक 10 गियर वाली साइकिल की तरह है। हम में से ज्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। ये कहा है चार्ल्स सुलज ने। ऐसी 20 वजहें हैं जो हमें असफल बना सकती हैं। इन वजहों को दूर कर हम अपनी सफलता की राह में बाधा बनने वाले ब्रेकों को हटा सकते हैं। पहला कारण, खतरे उठाने से बचना। सफलता पाने के लिए सोच समझकर खतरे भी उठाने पड़ते हैं। खतरे उठाने का मतलब बेवकूफ़ी भरा जुआ खेलना और गैर जिम्मेदारी बरताना नहीं होता। कई बार लोग गैर जिम्मेदारी पूर्ण और ऊटपटांग कामों को करना भी खतरे उठाना मान लेते हैं। इस वजह से जब उन्हें बुरे नतीजे मिलते हैं तो वे अपनी किस्मत को दोष देते हैं। खतरे का मतलब अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है और यह ट्रेनिंग का नतीजा भी होती है। पहाड़ पर चढ़ना किसी ट्रेंड व्यक्ति और किसी नए सिखाने वाले दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए इसे गैर जिम्मेदारी भरा खतरा नहीं माना जा सकता। जिम्मेदार ढंग से खतरे उठाने के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, ध्यानपूर्वक अध्ययन, आत्मविश्वास और काबिलियत की जरूरत होती है। खतरा सामने होने पर ये चीजें हमको उनका सामना करने की हिम्मत देती है। खतरा ना उठाने वाला आदमी कोई गलती भी नहीं करता, लेकिन कोशिश ना करना, कोशिश करके असफल होने से भी बड़ी गलती है। कई लोगों में फैसला ना ले पाने की आदत बन जाती और यह छुआछूत बीमारी की तरह फैलती है। ऐसे लोग फैसला ना ले पाने के कारण कई अवसरों से हाथ धो बैठते हैं। खतरे उठाइए पर जुआ मत खेलिए। खतरे उठाने वाले अपनी आंखें खुली करके आगे बढ़ते हैं, जबकि जुआ खेलने वाले अंधेरे में तीर चलाते हैं। एक बार किसी ने एक किसान से पूछा, क्या तुमने इस मौसम में गेहूं की फसल बोई? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे बारिश होने का अंदेशा था। उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने मक्के की फसल बोई? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर था कीड़े मकोड़े खा लेंगे। तब उस आदमी ने पूछा, आखिरकार तुमने बोया क्या है? किसान ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मैंने कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था, मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। खतरे, हंसने में बेवकूफ समझे जाने का डर है, रोने में जज्बाती समझे जाने का डर है, लोगों से मिलने में नाते जुड़ जाने का डर है, अपनी भावनाएं प्रकट करने में, मन की सच्ची बात खुल जाने का डर है, अपने विचार, अपने सपने लोगों से कहने में उनको चुरा लिए जाने का डर है, किसी को प्रेम करने पर बदले में प्रेम ना पाने का डर है, जीने में मरने का डर है, आशा में निराशा का डर है, कोशिश करने में असफलता का डर है। लेकिन खतरे जरूर उठाए जाने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में खतरे ना उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। जो शख्स खतरे नहीं उठाता वह ना तो कुछ करता है, ना कुछ पाता है और ना ही कुछ बनता है। वे जिंदगी में दुख दर्द से तो बच सकते हैं, लेकिन वे सीखने, महसूस करने, बदलाव लाने, आगे बढ़ने या प्रेम करने और जीवन जीने को सीख नहीं पाते। अपने नजरिए की जंजीरों में बंद कर गुलाम बन जाते हैं और अपनी आज़ादी खो देते हैं। सिर्फ खतरे उठाने वाला इंसान ही सही मायनों में आज़ाद है। दूसरा कारण, लगातार कोशिश की कमी। जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगता है तो भागना सबसे आसान तरीका नजर आता है। यह बात हर शादी, नौकरी और रिश्ते पर लागू होती है। जीतने वाले चोट भले ही खाएं, लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। हम सबको जिंदगी में ठोकरें लगती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम असफल हैं। दृढ़ता और अड़ियलपने में क्या फर्क है? अंतर यह है कि दृढ़ता मजबूत इच्छा शक्ति की निशानी है, जबकि अड़ियलपन घोर अनिश्चा का प्रतीक है। ज्यादातर लोग जानकारी या प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कोशिश बंद कर देने की वजह से असफल होते हैं। सफलता का पूरा राज इन दो खूबियों में छिपा हुआ है, दृढ़ता और प्रतिरोध। जिन कामों को करना चाहिए उनके बारे में दृढ़ता दिखाएं और जिन्हें नहीं करना चाहिए उनका प्रतिरोध करें। कोई आदमी इसलिए हीरो नहीं होता कि वह किसी और से ज्यादा बहादुर है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी बहादुरी दूसरों की तुलना में 10 मिनट ज्यादा दिखाता है।
तीसरा कारण, इच्छा फौरन पूरी करने की चाह। कई लोग रातों रात लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं। इस वजह से आजकल लॉटरी का धंधा काफ़ी फल फूल रहा है। हम इच्छाएं झटपट पूरी करने के दौर में जी रहे हैं। आजकल हमको जागने से लेकर सुलाने तक के लिए यानी हर काम के लिए एक गोली मौजूद है। लोग एक गोली खाकर अपनी दिक्कतों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी तरह करोड़पति बनने के लिए लोग अपनी ईमानदारी का गला घोटकर शॉर्टकट अपनाने से नहीं हिचकिचाते। इच्छा फौरन पूरी करने की चाह रखने वाले उसके नतीजे के बारे में नहीं सोचते। आज की पीढ़ी अच्छी खुराक उसे मानती है जिसके खाने से वजन 5 पाउंड घट जाए। ऐसे लोग हैं जो और ज़्यादा जन्मदिन मनाने के बजाय और ज़्यादा तोहफे चाहते हैं। अगर आप कल के बारे में सोचने के बजाय केवल आज के बारे में सोचते हैं तो या दूरदेशी नहीं है। सीमित सोच के सहारे आप कोई सार्थक लक्ष्य कायम नहीं कर सकते। चौथा कारण, प्राथमिकताएं तय ना करना। लोग प्राथमिकताओं की अदला बदली करते हैं जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर रिश्ते निभाने के लिए वे समय और स्नेह का मुआवजा पैसों और तोहफे से चुकाना चाहते हैं। कुछ लोगों को अपने बीवी बच्चों के साथ हिल मिलकर वक्त गुजारने के बजाय अपनी गैर हाजिरी का हर्जाना चीजें खरीद कर चुकाना अधिक आसान लगता है। अपनी प्राथमिकताएं तय ना कर पाने के कारण हम वक्त बर्बाद करते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि वक्त की बर्बादी का मतलब जीवन की बर्बादी है। प्राथमिकताएं तय करने के लिए खुद को अनुशासित करना पड़ता है। इससे हम वह कर पाएंगे जो जरूरी है। वनस्पति वह जिसे हम करना चाहते हैं या जो हमें अच्छा लगता है। हम किसी काम को दिल से करने के बजाय उसकी हार जीत को ज़्यादा वजन देते हैं। आप असफलता और हार का सामना कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब हमारे चरित्र को काफ़ी हद तक बयान कर देगा। सफलता के राज को खोलने की एक महत्वपूर्ण चाबी प्राथमिकताएं तय करना है। कुछ लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण है तो कुछ लोगों के लिए सत्ता, किसी के लिए यश महत्वपूर्ण है तो किसी के लिए संपत्ति। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। सफलता कामयाबी दिलाने वाले उसूलों को पढ़ने या रटने से नहीं बल्कि उन्हें समझने और अपनी प्राथमिकताएं तय करके उन्हें लागू करने से मिलती है। पांचवा कारण, शॉर्टकट की तलाश, लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता, नो फ्री लंच। एक राजा ने अपने सलाहकारों को बुलाकर उनसे बीते इतिहास की सारी समझदारी भरी बातें लिखने के लिए कहा ताकि वह उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। उन्होंने काफ़ी मेहनत कर समझदारी भरी बातों पर कई किताबें लिखी और उन्हें राजा के सामने पेश किया। राजा को वे किताबें काफ़ी भारी भरकम लगी। उसने सलाहकारों से कहा कि लोग इन्हें पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें छोटा करो। सलाहकारों ने फिर काम किया और केवल एक किताब लेकर आए। राजा को वह भी काफ़ी मुश्किल लगी। सलाहकारों ने उसे और छोटा किया। इस बार वे केवल एक अध्याय चैप्टर लेकर आए। राजा को वह भी काफ़ी लंबा लगा। तब सलाहकारों ने उसे और छोटा कर केवल एक पन्ना पेश किया, लेकिन राजा को एक पन्ना भी लंबा लगा। आखिरकार वे राजा के पास केवल एक वाक्य लिखकर ले आए और राजा उससे संतुष्ट हो गया। राजा ने कहा कि अगर उसे आने वाली पीढ़ियों तक समझदारी का केवल एक वाक्य पहुंचाना हो तो वह यह वाक्य होगा, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता का मतलब दरअसल यह है कि हम कुछ दिए बिना कुछ पा नहीं सकते। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो हम जो लगाते हैं बदले में वही पाते हैं। अगर हमने किसी योजना में ज़्यादा लागत नहीं लगाई है तो हमको ज़्यादा फायदा भी नहीं मिलेगा। बेशक हर समाज में ऐसे मुफ्तखोर भी होते हैं जो कुछ किए बिना ही पाने की उम्मीद लगाए रहते हैं। आसान रास्ता काफ़ी मुश्किल रास्ता साबित हो सकता है। एक बार एक लार्क चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी एक किसान उसके पास से कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर जा गुजरा। लार्क चिड़िया ने उसे रोककर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया कि उस संदूक में कीड़े हैं, वह बाजार से उन कीड़ों के बदले पंख खरीदने जा रहा है। लार्क ने कहा, पंख तो मेरे पास भी हैं, मैं अपना एक पंख तोड़कर तुम्हें दे दूंगी, इससे मुझे कीड़े नहीं तलाशने पड़ेंगे। किसान ने लार्क को कीड़े दे दिए और लार्क ने बदले में उसे अपना एक पंख तोड़कर दे दिया। उसके बाद रोज यही सिलसिला चलता रहा और एक दिन ऐसा भी आया जब लार्क के पास देने के लिए कोई पंख ही नहीं बचा था। वह उड़कर कीड़े तलाशने लायक नहीं रह गई थी। वह भद्दी दिखने लगी और उसने गाना छोड़ दिया। जल्दी ही वह मर गई। यही बात हमारी जिंदगी के लिए भी सच है। कई बार हमें जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। इस कहानी का संदेश बहुत ही साफ है। लार्क को जो भोजन हासिल करने का आसान तरीका लगा था वही मुश्किल और नुकसानदेह तरीका साबित हुआ। हारने वाले नतीजे जल्दी हासिल करना चाहते हैं। लूजर्स लुक फॉर क्विक फिक्सेस।
अपने बगीचे से घास फूस की सफाई करने के दो तरीके हैं। आसान तरीका यह है कि घास काटने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाए। इससे बगीचे कुछ देर के लिए अच्छा दिखेगा, लेकिन यह समस्या का अस्थायी हल है। जल्दी ही घास फिर उग आएगी। दूसरा थोड़ा मुश्किल तरीका यह है कि घुटनों के बल झुककर अपने हाथ से एक एक घास को जड़ से निकालें। यह तरीका समय लेने वाला और तकलीफदेह है, लेकिन इसे अपनाने से घास लंबे समय तक नहीं उगेगी। पहला तरीका आसान लगता है, लेकिन उसे अपनाने में समस्या बनी रहती है। दूसरा तरीका उतना आसान नहीं है, लेकिन वह समस्या को जड़ से खत्म करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्या को जड़ से मिटाया जाए। जिंदगी में हमारे नजरिए के बारे में भी यही बात लागू होती है। कुछ लोग अपने अंदर की कड़वाहट और नाराजगी का इजहार करते रहते हैं और यह नजरिया उनकी जिंदगी में बार बार जाहिर होता रहता है। आजकल लोगों की समस्या यह है कि वे हर मसले का हल फौरन चाहते हैं। वे हर चीज का समाधान 1 मिनट में चाहते हैं। तुरंत हासिल होने वाली काफी, इंस्टेंट कॉफी की तरह वे फौरन हासिल होने वाली खुशियां भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। इस तरह का नजरिया बाद में निराशा को जन्म देता है। छठा कारण, स्वार्थ और लालच। स्वार्थी नजरिया रखने वाले लोगों और संगठनों को पनपने का कोई हक नहीं है। वे दूसरों के हितों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की सोचते हैं। लालची आदमी हमेशा और अधिक पाने की चाह रखता है। जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन लालच नहीं। यह मन का कैंसर होती है। लालच रिश्तों को नष्ट कर देता है। लालच आत्मसम्मान की कमी की वजह से पैदा होता है। इसका अंत कहाँ है? Where does it end? एक लालची किसान से कहा गया कि वह दिन में जितनी जमीन पर चलेगा वह उसकी हो जाएगी, बशर्ते वह सूरज डूबने तक शुरू करने की जगह पर वापस लौट आए। ज्यादा से ज्यादा जमीन पाने के लिए वह किसान दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़ा। वह काफी तेजी से चल रहा था क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल करना चाहता था। थकने के बावजूद वह सारी दोपहर चलता रहा क्योंकि वह जिंदगी में दौलत कमाने के लिए हासिल हुए उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। दिन ढलते वक्त उसे वह शर्त याद आई कि उसे सूरज डूबने से पहले शुरुआत की जगह पर पहुंचना है। अपनी लालच की वजह से वह उस जगह से काफी दूर निकल आया था। वह वापस लौट पड़ा। सूरज डूबने का वक्त ज्यों ज्यों करीब आता जा रहा था, वह उतनी ही तेजी से दौड़ता जा रहा था। वह बुरी तरह थक कर हांफने लगा। फिर भी वह बर्दाश्त से अधिक तेजी से दौड़ता रहा। नतीजा यह हुआ कि सूरज डूबते डूबते वह शुरुआत वाली जगह पर पहुंच तो गया, पर उसका दम निकल गया और वह मर गया। उसको दफना दिया गया और उसे दफन करने के लिए जमीन के बस एक छोटे से टुकड़े की ही जरूरत पड़ी। इस कहानी में काफी सच्चाई और एक सबक छिपा है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान अमीर था या गरीब, किसी भी लालची आदमी का ऐसा ही हश्र होता है। सातवां कारण, दृढ़ विश्वास की कमी। जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है वे बीच का रास्ता अपनाते हैं। जरा अंदाज लगाइए कि सड़क के बीच में चलने वालों का क्या हश्र होता होगा। लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दृढ़ विश्वास न रखने वाले लोग किसी बात पर अड़ नहीं पाते। आत्मविश्वास और साहस की कमी की वजह से वे लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ निभाते रहते हैं। वे उनकी सोहबत या जानते हुए भी कबूल कर लेते हैं कि वे गलत कर रहे हैं। कुछ लोग खुद को यह सोचकर बेहतर मानते हैं कि वे गलत काम का समर्थन नहीं करते, पर उनमें विरोध करने का साहस नहीं होता। किसी काम के गलत होने के एहसास के बावजूद उसका विरोध न करना दरअसल उस काम का समर्थन करना ही है। सफलता पाने का एक अहम राज यह है कि किसी बात के विरोध में रहने के बजाय किसी बात के समर्थन में रहो। इस तरह हर समस्या के नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखिए, किसी बात पर टिके रहने के लिए दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है। दृढ़ विश्वास में आस्था में उपजता है। कर्म के बिना आस्था एक भटकाव बन जाती है। आस्था चमत्कारों का इंतजार नहीं करती बल्कि चमत्कारों को जन्म देती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप, या सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप, दोनों ही तरह ठीक हैं। ये कहा है हेनरी फोर्ड ने। हमारी जिंदगी में बुरे लम्हे आते हैं, तभी सभी गिरकर चोट खाते हैं। ऐसे पल हम सभी की जिंदगी में आते हैं जब हमें खुद पर अविश्वास हो जाता है और हम खुद पर रहम खाने लगते हैं। असली बात यह है कि ऐसी भावनाओं से उभर कर अपनी आस्था को फिर कैसे कायम किया जाए। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, कुछ लोग काम को अंजाम देते हैं। दूसरे, कुछ लोग काम को अंजाम तक पहुंचाते हुए देखते रहते हैं। तीसरा, कुछ लोग अचरज करते रहते हैं कि वह काम अंजाम तक कैसे पहुंचा। आप किस वर्ग में आते हैं? 8वां कारण, कुदरत के नियमों को ना समझना। फ्रैंकलिन के संकेत समझने से पहले भी
बिजली कई बार चमकी थी। न्यूटन के संकेत समझने से पहले भी सेब उनके सिर पर कई बार गिरा था। कुदरत हमें हमेशा इशारे करती रहती है या हमें बार बार इशारा करती है और एकाएक हम उसका इशारा समझ पाते हैं। ये कहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सफलता उसूलों का नाम है और ये उसूल कुदरत के हैं। बदलाव कुदरत का उसूल है। हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। हम या तो काम बना रहे हैं या काम बिगाड़ रहे हैं। स्थायी की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर हम किसी बीज को पेड़ बनने के लिए नहीं बोएंगे तो वह सड़ जाएगा। आप चाहें या ना चाहें, बदलाव तो होना ही है और होकर रहेगा। हर तरक्की बदलाव का नतीजा होती है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर बदलाव की वजह से तरक्की हो। हमें बदलावों का जायज़ होना चाहिए और उन्हें तभी कबूल करना चाहिए जब वे वाजिब लगे। किसी चीज़ को जांचे बिना कबूल कर लेना आदमी के ढीला स्वभाव को दर्शाता है। ऐसा करना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी की निशानी है। परंपरा के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा सकता है। केवल तरक्की के लिए तरक्की करना एक तरह की कैंसरग्रस्त सोच है या चारों ओर फैल रही नकारात्मक है। या तरक्की नहीं, बर्बादी है। सही मायने में तरक्की के लिए उसका सकारात्मक होना ज़रूरी है। सफलता किस्मत से नहीं, कुछ नियमों को पालन करने से मिलती है। वजह और नतीजे का सिद्धांत। सफल होने के लिए हमें वजह और नतीजे के सिद्धांत और काम एवं नतीजे के रिश्तों को समझना होगा। हर नतीजे की कोई वजह होती है। वजह और नतीजे का सिद्धांत बोने और काटने के सिद्धांत जैसा ही है। बोने और काटने का सिद्धांत यह है: पहला, हम में से कुछ बोने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शुरुआती बिंदु है। दूसरा, जब हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम आलू बोएंगे तो आलू की ही फसल काटेंगे, टमाटर की नहीं। तीसरा, काटने से पहले हमको बोना पड़ेगा। पाने से पहले दीजिए। ईंधन डालने से पहले हम भट्टी से गर्मी देने की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ लोग हमेशा देने से पहले ही पाने की उम्मीद लगा बैठते हैं। चौथा, हम जब कोई बीज बोते हैं तो उससे कई गुना अधिक फसल काटते हैं। अगर हम सकारात्मक बीज बोएंगे तो हमारी सकारात्मक की फसल कई गुना बढ़कर मिलेगी और अगर हम नकारात्मक बीज बोएंगे तो वह हमको नकारात्मक की फसल कई गुना बढ़कर मिलेगी। लोगों की प्रकृति के नियमों के विपरीत जाते देखना कोई असाधारण बात नहीं है। पांचवा, किसान जानता है कि वह जिस दिन बीज बोता है उसी दिन फसल नहीं काट सकता। फसल तैयार होने में हमेशा कुछ वक्त लगता है। छठा, हम कम बोएंगे तो कम काटेंगे, हम ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा काटेंगे। यह भौतिक विज्ञान फिजिक्स के नियम जैसा है। हर क्रिया एक्शन की बराबर शक्ति की रिएक्शन होती है। लोग अक्सर नतीजे बदलने की कोशिश करते हैं जबकि वजह बरकरार रहती है। हम अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों की खुराक लगातार देते रहें, वरना नकारात्मक खाली पड़ी जगह पर अपने आप काबिज हो जाएगी। जो बात जेम्स एलन ने अपनी किताब एज अ मैन थिंकेड में कही है, वही बात कई पुरानी कहानियों में भी कही जा चुकी है। इंसान का दिमाग बगीचे की तरह होता है। हम अच्छे बीज बोएंगे तो बगीचा भी अच्छा होगा। अगर हम कुछ नहीं बोएंगे तो भी कुछ ना कुछ तो उगेगा ही और वह जंगली घास फूस होगी। यह कुदरत का नियम है। हमारी जिंदगी का सच भी यही है। मैं तो एक कदम और आगे बढ़कर कहना चाहूँगा कि जंगली घास फूस अच्छी बीज बोने के बावजूद उगेगी। इसलिए निराश का कोई काम हमेशा जारी करना चाहिए। निराश का काम हमेशा जारी रहना चाहिए। हम किसी गिलास में पानी डालकर तापमान 0 डिग्री से भी नीचे ला दें तो पानी जमकर बर्फ बन जाएगा। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। यह कुदरत का नियम है। हकीकत यह है कि ऐसा होना ज़रूरी है। हमारे विचार के नतीजों का जन्म देने वाली वजहें हैं। हमारे विचार वजह हैं। आप जैसे विचार का बीज बोते हैं वैसा ही कर्म फलता है। कर्म का बीज बोने पर आदत वैसी ही फलती है। आदत का बीज बोने पर चरित्र वैसा ही फलता है। चरित्र का बीज बोने पर किस्मत वैसी ही फलती है। इस सब की शुरुआत एक विचार से होती है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम उन चीज़ों की ओर आकर्षित नहीं होते जिन्हें चाहते हैं, बल्कि उन चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारे जैसी ही होती हैं। यह पुरानी कहावत बिल्कुल सच है कि चोर चोर मसोरे भाई होते हैं। नकारात्मक सोच वाले लोग खतरनाक होते हैं। वे नकारात्मक सोच वाले दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, नकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, बुरे से बुरे नतीजों को उम्मीद करते हैं और कभी मायूस नहीं होते। क्या आपने गौर किया है कि सामाजिक समारोह में सफल लोग दूसरे सफल लोगों की अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, दूसरी ओर असफल लोगों को आकर्षित करते हैं और एक दूसरे से सिर जोड़कर शिकवा शिकायतें करते हैं।
कल्पते और बिलखते हैं। नवा कारण, योजना बनाने और तैयार करने की अनिच्छा। जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में योजना बनाने के बजाय पार्टी और छुट्टियों के बारे में योजना बनाने में वक्त बिताते हैं। तैयारी, आत्मविश्वास तैयारी से ही पैदा होती है। तैयारी का मतलब है योजनाबद्ध ढंग से अभ्यास करना। जीतने वाले खुद पर दबाव बनाए रखते हैं। यह तैयारी दबाव जीत की चिंता किए बिना की जाने वाली तैयारी का होता है। अगर हमारी तैयारी खराब है तो हमारा खेल भी खराब होगा, क्योंकि हम वैसा ही खेलते हैं जैसी हमारी तैयारी होती है। सफलता और असफलता के बीच उतना ही अंतर होता है जितना कि सही और लगभग सही के बीच होता है। जिस्म और दिमाग को पूरी तरह तैयार करने के लिए कुर्बानी और आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। सामान्य बना रहना काफ़ी आसान है, लेकिन सबसे बेहतर बनना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि सामान्य लोग आसान रास्ता अपनाते हैं। किसी क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली बढ़त तैयारी से ही मिलती है। तैयारी इज इक्वल टू मकसद प्लस उसूल प्लस योजना प्लस अभ्यास प्लस दृढ़ता प्लस धैर्य प्लस आत्मगौरव। तैयारी से आत्मविश्वास उपजता है। तैयारी का मतलब यह होता है कि हम असफलता को सह तो ले, पर उसे स्वीकार ना करें। इसका मतलब होता है खुद को निराश, मायूस और हारा हुआ महसूस किए बिना हार का सामना करने का हौसला रखना। तैयारी का मतलब होता है अपनी गलतियों से सीखना। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, हम सभी गलती करते हैं, लेकिन गलती को दोहराने वाला आदमी मूर्ख होता है। गलती करके उसे ना सुधारने वाला आदमी और बड़ी गलती करता है। किसी गलती को संभालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लिया जाए, उसमें उलझा ना जाए, उससे सबक लिया जाए, उसे दोहराया ना जाए, दूसरों को दोष ना दिया जाए और बहाने ना बनाए जाएं। तैयारी ना होने से ही दबाव महसूस होता है। तैयारी अभ्यास और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। केवल मन की इच्छाओं और अभिलाषाओं से कोई नतीजा नहीं निकलता। हमको मुकाबले में बढ़त तैयारी ही दिला सकती है। अगर हमने तैयारी नहीं की है तो खुद को लाचार महसूस करेंगे। जैसे पानी अपना रास्ता खुद तलाश लेता है, वैसे ही सफलता उन लोगों तक पहुंचने का रास्ता तलाश लेती है जिन्होंने तैयारी की होती है। कमज़ोर कोशिशों से कमज़ोर नतीजे मिलते हैं। हम में दृढ़ता इन चीज़ों से आती है। उद्देश्य, पर्पस, तैयारी, प्रिपरेशन, धैर्य, पेशेंस, सिद्धांत, प्रिंसिपल, सकारात्मक नज़रिया, पॉजिटिव एटीट्यूड, योजना, प्लान, गर्व, प्राइड, अभ्यास, प्रैक्टिस, कीमत, प्राइस। अपने आप से पूछिए, क्या हमारे पास एक साफ उद्देश्य है? क्या हमारे पास मकसद पाने के लिए कोई योजना है? हम तैयारी के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं? हम क्या कीमत चुकाना चाहते हैं और किस हद तक आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या हम सफलता हासिल होने से पहले के दबावों को झेलने का धैर्य है? क्या हम बेहतर होने के लिए लगातार अभ्यास करने को तैयार हैं? क्या हम किसी मजबूत उसूल की बुनियाद पर खड़े हैं? क्या हम अपने कार्य प्रदर्शन परफॉर्मेंस पर गर्व अनुभव करते हैं? क्या हमारे पास मैं ये काम कर सकता हूँ वाला नजरिया है? स्वकारण, बहाने बनाना। जीतने वाले बारीकी से जांच परख तो करते हैं पर बहाने नहीं बनाते। बहाने बनाने वाला हारने वालों की आदत होती है। हारने वाले के पास अपनी नाकामयाबी की वजह बताने वाले बहानों की पूरी किताब होती है। उनके बहाने कुछ इस किस्म के होते हैं: मैं बदनसीब था, मेरे सितारे खराब हैं, मेरी उम्र काफ़ी कम है, मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, मैं लाचार हूँ, मुझ में चतुराई नहीं है, मैं शिक्षित नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे अधिक संपर्क नहीं है, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरी माली हालत ख़राब है, काश मुझे मौका मिला होता, काश मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती, काश मैंने सोच समझकर शादी की होती। ऐसे बहानों की लिस्ट बढ़ती ही जाती है। किसी आदमी का सफल होना इन दो बातों पर निर्भर करता है: वजह और नतीजे। वजह पर कोई ध्यान नहीं देता और नतीजे मायने नहीं रखते। हिंदुस्तान में बंदर कैसे पकड़े जाते हैं? बंदर पकड़ने वाला एक बक्से का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऊपर की ओर एक छेद होता है। बंदर उसमें से अपना हाथ बड़ी आसानी से बक्से में डाल सकता है। बक्से में मूंगफलियां भरी होती हैं। बंदर मूंगफलियां लेने के लिए बक्से में हाथ डालता है। मूंगफलियां लेते समय उसकी मुट्ठी बंद जाती है। उसके बाद बंदर अपना हाथ बक्से से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन जिस छेद के रास्ते वह खुला हुआ हाथ डालता है वह इतना बड़ा नहीं होता कि उसमें से मुट्ठी बाहर निकल सके। अब बंदर के पास यह चॉइस होता है कि वह या तो मूंगफलियों को छोड़कर हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए या उन्हें पाने के चक्कर में पकड़ लिया जाए। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि वह मूंगफलियां हाथ में थामे रहता है और पकड़ा जाता है।
हम लोग उन बंदरों से अलग नहीं हैं। हम खुद की ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकने वाली बाधाओं से चिपकाए रहते हैं। हम खुद को यह कहकर सही ठहराने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता, क्योंकि और इस क्योंकि के बाद जो शब्द आते हैं वे उन बाधाओं को ही बयान करते हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकती रहती हैं। सफल लोग बहाने नहीं बनाते। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छी सलाह यह नहीं है कि ना तो सोचिए, ना कुछ पूछिए और ना ही कुछ सुनिए। 11वां कारण, पिछली गलतियों से सीख न लेना। एक इंसान संकोच करता है हीन भावना की वजह से, और दूसरा गलतियां करने के लिए संकोच नहीं करता हीन भावना की ही वजह से। ये कहा है हेनरी सी लिंक ने। इतिहास से सबक न लेने वाले लोग नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारा नजरिया सही हो तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। असफलता सफर का अंत नहीं, महज भटकाव होती है। यह देर की वजह बन सकती है, हार की नहीं। सच बात तो यह है कि अपनी गलतियों से हमें तजुर्बा हासिल होता है। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं, कुछ लोग केवल जीते हैं। अक्लमंद लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, अधिक अक्लमंद लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। हमारी जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि हम केवल अपनी गलतियों से ही सीखते रहें। 12वां कारण, अवसर को ना पहचान पाना। अवसर बाधाओं का रूप धरकर भी आ सकते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। याद रखिए, बाधा जितनी बड़ी होगी अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। 13वां कारण, डर। डर वास्तविक हो सकता है और काल्पनिक भी। डरा हुआ इंसान अटपटे काम करता है। डर की बुनियादी वजह नासमझी होती है। डर कर जीना भावनाओं की कैद में जीने के समान है। डर असुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास की कमी और बहानेबाजी की आदत को जन्म देता है या हमारी क्षमता और योग्यता को नष्ट कर देता है। डरा हुआ इंसान स्पष्ट ढंग से सोच नहीं पाता। डर रिश्तों और सेहत को नष्ट कर देता है। डर की कुछ आम वजहें ये हैं: असफलता का डर, कुछ अनजानी चीज का डर, तैयारी ना होने का डर, गलत फैसला लेने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर। कुछ तरह के डरों को बयान किया जा सकता है, जबकि कई बार के डर केवल महसूस किए जा सकते हैं। डर इंसान को बेचैन कर देता है, जिसकी वजह से इंसान बेतुकी बातें सोचने लगता है। नतीजे के तौर पर समस्याएं हल करने की उसकी क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। आमतौर पर लोग डर से दूर भागते हैं। भागने से हमें राहत मिलती है और कुछ देर के लिए डर का असर कम हो जाता है, लेकिन डर की वजह बरकरार रहती है। कई बार बेबुनियाद डर हमारी समस्याओं को बढ़ा देता है। काबू से बाहर हो जाने पर डर हमारी खुशियों और रिश्तों को नष्ट कर देता है। डर का एक ऐसा झूठ मानिए जो हमें सच लगता है। असफलता से भी अधिक बुरा असफलता का डर होता है। आदमी के साथ घटित होने वाली सबसे बुरी चीज असफलता नहीं होती। कोशिश न करने वाले लोग प्रयत्न करने से पहले ही असफल हो जाते हैं। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, लेकिन उनके लिए वह असफलता नहीं बल्कि सीख होती है। अगर वे मायूस हो जाएं तो कभी चल ही नहीं पाएंगे। घुटनों के बल बैठकर डरी हुई जिंदगी जीने से अपने पैरों को खड़ा होकर मरना ज्यादा बेहतर होता है। 14वां कारण, प्रतिभा का उपयोग न कर पाना। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था, मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में अपनी केवल 25% बौद्धिक क्षमता का उपयोग किया है। विलियम जेम्स के मुताबिक इंसान अपनी केवल 10-12% आंतरिक क्षमता का उपयोग करता है। ज़्यादातर लोगों की जिंदगी का सबसे दुखद पहलू यह होता है कि वे अपने मन में कुछ करने की इच्छा के लिए हुए ही मर जाते हैं। जीवित होते हुए भी वे जिंदगी को जी नहीं सकते। वे इस्तेमाल होने की वजह से नहीं बल्कि जंग लगने की वजह से मरे। मैं खुद में जंग लगने के बजाय इस्तेमाल होना ज़्यादा पसंद करूँगा। ज़िंदगी में सबसे दुखद शब्द ये होते हैं, मुझे यह करना चाहिए था। खाली बैठना और इंतज़ार करने में बहुत फ़र्क है। खाली बैठने का मतलब है बेकारी और निकम्मापन, जबकि धैर्य और इंतज़ार करना एक सोचा समझा फैसला है। यह एक कम है और इसमें लगातार कोशिश और दृढ़ता शामिल है। किसी ने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ क्या है? बुजुर्ग ने बड़ी दुखी आवाज में जवाब दिया, ढोने के लिए कोई बोझ ना होना। 15वां कारण, अनुशासन की कमी। आपको जिंदगी में यह चुनाव करना है कि आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या अफसोस की। ये कहा है टिम कॉर्नर ने। क्या हमने कभी विचार किया है कि कुछ लोग अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? उन्हें बार बार हार और संकट का सामना क्यों करना पड़ता है? कुछ लोगों को लगातार सफलता क्यों मिलती जाती है जबकि दूसरे लोगों को अंतहीन असफलताएं झेलनी पड़ती हैं? खेलकूद, शिक्षा, अकादमिक
क्षेत्र और व्यापार यानी किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बिना महत्वपूर्ण सफलता कोई भी कभी हासिल नहीं कर सका। अनुशासनहीन लोग हर काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनमें किसी भी काम को करने का संकल्प नहीं होता। कुछ तथा कथित उदार चिंतकों ने अनुशासनहीनता को स्वतंत्रता माना है, लेकिन किसी विमान में बैठते वक्त में यही चाहूंगा कि उसका पायलट अनुशासित हो, वह उन कामों को करे जिनकी उससे उम्मीद की जा सकती है, ना कि अपने मन की मौज के मुताबिक काम करे। मैं नहीं चाहूंगा कि विमान कोई ऐसा पायलट चलाए जो इस दर्शन में विश्वास करता हो कि मैं आज़ाद हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कंट्रोल टावर से बताए कि मुझे क्या करना है। लगातार कोशिश की कमी अनुशासन की कमी का नतीजा होती है। अनुशासित रहने के लिए आत्मनियंत्रण एवं त्याग की आवश्यकता होती है तथा भटकाव और लालच से बचना पड़ता है। इसका मतलब यह होता है कि हम लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। भाप इंजन को तब तक नहीं खींच सकती जब तक उसे एक दायरे में सीमित ना कर दिया जाए। नियाग्रा फॉल से बिजली तब नहीं बनाई जा सकती जब तक कि उसे बांधा ना जाए। खरगोश और कछुए की कहानी हम सभी जानते हैं। खरगोश में अपनी रफ्तार के बारे में डींग हाकी और कछुओं को दौड़ में मुकाबला करने की चुनौती दी। कछुए ने चुनौती को कबूल कर लिया। उन्होंने एक लोमड़ी को जज किया। दौड़ शुरू हुई तो कछुआ अपनी धीमी चाल से चलता रहा, लेकिन खरगोश ने रफ्तार दिखाई। जल्दी ही खरगोश ने कछुए को काफी पीछे छोड़ दिया। उसे जीतने का पूरा भरोसा था, इसलिए उसने सोचा क्यों ना एक झपकी ले ली जाए। नींद खुलने पर उसे दौड़ की याद आई। उसने फिर दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसी दौरान कछुआ लक्ष्य तक पहुंचकर दौड़ जीत चुका था। अनियमित कड़ी मेहनत से कहीं बेहतर है नियमित रूप से की गई थोड़ी सी भी कोशिश जो अनुशासन से आती है। अनुशासन और पछतावा दोनों ही दुखदायक है। ज्यादातर लोगों को इन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। जरा सोचिए, इन दोनों में से कौन ज्यादा तकलीफ दे है। जिन बच्चों को बिना अनुशासन के काफी आज़ादी देकर पाला जाता है, वे आमतौर पर बड़े होकर ना तो अपनी इज्जत करते हैं और ना ही माँ बाप और समाज की परवाह करते। वे जिम्मेदारियां कबूल नहीं करना चाहते। 16वां कारण, आत्मसम्मान की कमी। अगर कोई इंसान खुद की इज्जत नहीं करता और अपनी अहमियत महसूस नहीं करता तो उसमें स्वाभाविक रूप से आत्मसम्मान की कमी होती है। ऐसा इंसान ना तो अपनी इज्जत करता और ना ही दूसरों की। उसकी शख्सियत की ड्राइविंग सीट पर अहंकार बैठ जाती है। वह फैसले कोई कायदे का काम करने के लिए नहीं बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए लेता है। जिन लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है वे लगातार अपनी पहचान की तलाश करते रहते हैं। वे खुद को ढूंढते रहते हैं। शख्सियत कहीं पड़ा हुआ नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है। बहानेबाजी की आदत, निकम्मापन और आलसीपन आत्मसम्मान की कमी का ही नतीजा होते हैं। निकम्मापन उस जंग की तरह है जो बढ़िया से बढ़िया लोहे को भी खा जाता है। 17वां कारण, ज्ञान की कमी। 60 साल पहले मैं सारी बातें जानता था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं जानता। अपनी अज्ञानता को निरंतर जानते रहने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अपनी अज्ञानता के दायरे को जानना ही ज्ञान प्राप्ति की दिशा में पहला कदम है। इंसान जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करता है उससे अपनी अज्ञानता के क्षेत्रों का अनुभव भी उतना ही ज़्यादा होता है। अगर कोई इंसान यह समझता है कि उसे सब कुछ मालूम है तो उसे सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अज्ञानी लोग नहीं जानते कि वे अज्ञानी हैं, उन्हें अपने अज्ञान का एहसास ही नहीं होता। दरअसल अज्ञान से भी बड़ी समस्या ज्ञानी होने का भ्रम है। इसकी वजह यह है कि अगर हम कोई चीज़ नहीं जानने के बावजूद उसे जानने का भ्रम पाल लेते हैं तो गलत फैसले लेने लगते हैं। 18वां कारण, भाग्यवादी नजरिया। भाग्यवादी नजरिए वाले लोग उनके हालात की वजह से जन्म लेने वाली जिम्मेदारियों को कबूल करने से कतराते हैं। वे सफलता और असफलता दोनों को भाग्य की देन मानते हैं। वे सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। वे अपनी कुंडली या सितारों द्वारा पहले से लिखी गई तकदीर को मंजूर कर लेते हैं। वे मान लेते हैं कि लाख कोशिश करने के बावजूद होगा वही जो किस्मत में लिखा है, इसलिए वे कोई कोशिश ही नहीं करते और आत्मसंतुष्टि उनकी जिंदगी के जीने का तरीका बन जाती है। वे खुद कुछ कर गुजरने के बजाय कुछ घटित होने का इंतजार करते रहते हैं। किसी भी असफल आदमी से पूछिए तो वह यही कहेगा कि कामयाबी तो किस्मत से मिलती है। कमजोर दिमाग वाले लोग तकदीर बताने वालों, कुंडली देखने वालों और खुद को अवतारी पुरुष घोषित करने वालों के चक्कर में आसानी से आ जाते हैं, जबकि कई बार ऐसे लोग केवल पाखंड कर रहे होते हैं। भाग्यवादी लोग अंधविश्वासों के चंगुल में फंस जाते हैं। कुछ लोग खरगोश के पांव को सौभाग्य हिलाने वाले मानते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि वह पांव खुद खरगोश के लिए भाग्यशाली साबित नहीं हुआ। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो भाग्य में विश्वास कीजिए।
और सफल होना चाहते हैं तो वजह और नतीजे के सिद्धांत में विश्वास कीजिए। इस तरह हम अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। सैमुअल गोल्डविन ने सच ही कहा है, मैं जितनी कड़ी मेहनत करता हूँ भाग्य के उतने ही करीब पहुंच जाता हूँ। कुछ लोग खुद को बदनसीब मानते हैं। इस तरह की सोच भाग्यवादी नजरिए को जन्म देती है। कोई काम आधे मन से करने वाले लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं, मैं कोशिश करूंगा, देखता हूँ कि यह तरीका काम करता है या नहीं, मैं एक बार कोशिश करके देखूंगा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैंने वैसे भी ज्यादा कोशिश नहीं की है। अगर हम इस ढंग से सोचते हैं तो हमारा असफल होना निश्चित है, क्योंकि आप में दृढ़ता और समर्पण की कमी है। सोचने का यह ढंग साहस, प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है। कोई काम आधे मन से करने का मतलब नाकामयाबी की उम्मीद करना और उसे हासिल करना है। कामयाबी कोशिश से मिलती है। एफर्ट डज इट। एक आदमी ने एक घोड़ा खरीदा और एक बड़ी सी तख्ती लगाकर उसे घुड़शाला में खड़ा कर दिया। तख्ती पर लिखा हुआ था, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। घोड़े के मालिक ने तो घोड़े से अभ्यास करवाया, ना ही उसे चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रशिक्षित किया। उसने घोड़े को एक रेस में दौड़ाया जिसमें वह आखिरी नंबर पर रहा। घोड़े के मालिक ने फौरन तख्ती बदल दी और घोड़े पर एक नई तख्ती लगा दी जिस पर लिखा था, घोड़े के लिए सबसे तेज दुनिया। लोग अपनी आलसीपन या जरूरी चीजों को ना करने की वजह से नाकामयाब होते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं। नजरिया, हिम्मत और सोच में गहराई के बिना जिंदगी एक अंधा तजुर्बा है। तंग, सुस्त और कमजोर दिमाग वाले लोग हमेशा आसान और सबसे कम रुकावटों वाले रास्ते चुनते हैं। 15 सेकंड तक अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए खिलाड़ी 15 साल तक अभ्यास करते हैं। उनसे पूछे कि क्या वे खुशकिस्मती से जीतते हैं। किसी खिलाड़ी से पूछे कि कड़े अभ्यास के बाद वे कैसा महसूस करता है। वह आपको बताएगा कि वह ऐसा महसूस करता है जैसे कि उसकी पूरी ताकत निचोड़ ली गई हो। अगर वह ऐसा महसूस नहीं करता तो इसका यही मतलब होगा कि उसने अभ्यास में अपनी पूरी क्षमता नहीं लगाई। हारने वाले सोचते हैं कि जिंदगी ने उसके साथ नाइंसाफी की है। वे केवल अपनी रुकावटों के बारे में सोचते हैं। वे यह नहीं सोचते कि जो इंसान पूरी तैयारी करके अच्छी तरह खेल रहा है उसे भी उन रुकावटों का सामना करना पड़ा है, पर उसने उन पर काबू पा लिया है। असफल और सफल व्यक्ति में यही फर्क है। जीतने वालों को तकलीफ बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी मेहनत सिर्फ खेल में प्रदर्शन करने तक सीमित न रहकर उसके चरित्र को भी ऊंचा उठाती है। भाग्य उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। एक कस्बे में बाढ़ आई। एक आदमी के सिवा वहां रहने वाला हर आदमी किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहा था। जिस आदमी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी उसका कहना था, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर बढ़ने पर उसे बचाने के लिए एक जीप आई, पर उस आदमी ने यह कहकर जाने से इनकार कर दिया, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर और बढ़ने पर वह अपने मकान की दूसरी मंजिल पर चला गया। तब उसकी मदद करने के लिए एक नाव आई। उस आदमी ने उसके साथ भी यही कहकर जाने से इनकार कर दिया कि मुझे विश्वास है भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। वह आदमी अपने मकान की छत पर चला गया। उसकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर आया, लेकिन उस आदमी ने अपनी वही बात फिर से दोहराई, मुझे विश्वास है भगवान मेरी रक्षा करेगा। आखिरकार वह डूबकर मर गया। भगवान के पास पहुंचकर पर उसने उनसे गुस्से भरे लहजे में सवाल किया, मुझे आप पर पूरा विश्वास था, फिर आपने मेरी प्रार्थनाओं को अनसुना कर मुझे डूबने क्यों दिया? भगवान ने जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे पास जीप, नाव और हेलीकॉप्टर किसने भेजा था? भाग्यवादी नजरिए से उभरने का केवल एक ही तरीका है कि हम जिम्मेदारियां कबूल करें और किस्मत पर यकीन करने के बजाय वजह और नतीजे के सिद्धांत में विश्वास करें। जिंदगी में कोई लक्ष्य, इंतजार, चाहत और अचंभित होकर सोच विचार करते रहने से नहीं, बल्कि काम, तैयारी और योजना से हासिल होता है। किस्मत लायक लोगों पर मेहरबान होती है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अपनी ऊंचा सुनने वाली पत्नी के लिए सुनने में मदद देने वाली एक मशीन बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। वह उस मशीन को बनाने में तो नाकामयाब रहे, पर उसी दौरान उन्होंने टेलीफोन बनाने का सिद्धांत ढूंढ लिया। क्या हम ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली मानेंगे? अच्छी किस्मत तभी हासिल होती है जब तैयारी और अवसर का मेल हो। कोशिश और तैयारी के बिना अच्छे संयोग घटित नहीं होते। भाग्य, उसने सारा दिन काम किया और सारी रात काम किया। उसने खेलना छोड़ा, उसने और मौज मस्ती छोड़ी। उसने ज्ञान के ग्रंथ पढ़े और नई बातें सीखी। वह आगे बढ़ता गया। पाने के लिए सफलता जरा सी, दिल में विश्वास और हिम्मत लिए वह आगे बढ़ा, और जब वह सफल हुआ
लोगों ने उसे भाग्यशाली कहा। 19वां कारण, उद्देश्य की कमी। महान मस्तिष्कों में उद्देश्य होते हैं, अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। अगर हम ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने अपनी गंभीर किस्म की असमर्थताओं पर विजय प्राप्त की, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रबल इच्छा की उनकी प्रेरणा शक्ति थी। उनकी जिंदगी में कोई उद्देश्य था। वे अपने आप को भरोसा दिलाना चाहते थे कि सफलता सारी बाधाओं के बावजूद हासिल की जा सकती है, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। इच्छा शक्ति के बल पर ही लकवे के शिकार विल्मा रोल्व ने 1960 की ओलंपिक दौड़ में सबसे तेज दौड़कर सोने की 3 तमंगे हासिल की। ग्लेन कनिंघ के मुताबिक यह इच्छा शक्ति ही थी जिसने जले पैरों वाले एक लड़के को 1 मील की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड कायम करने की शक्ति दी। 5 साल की उम्र में एक पोलियो पीड़ित बच्चे ने अपनी शक्ति दोबारा हासिल करने के लिए तैरना शुरू किया। सफल होने की अपनी प्रबल इच्छा के बल पर ही उसने 3 प्रतियोगिताओं में विश्व रिकॉर्ड कायम किया और सन 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उसका नाम है सैली मॉन। जब लोग उद्देश्यहीन और दिशाहीन होते हैं तो उन्हें कई अवसर नहीं दिखाई देता। जब किसी इंसान में कोई काम पूरा करने की इच्छा, लक्ष्य की ओर बढ़ने की सही दिशा का ज्ञान, लक्ष्य के प्रति समर्पण और कड़ी मेहनत करने के लिए अनुशासन की भावना होती है, तो सफलता उसके कदम चूमती है। अगर हमारे पास लक्ष्य और सही दिशा का ज्ञान नहीं है तो हमारे पास और भी कोई भी खूबी हो, हम सफल नहीं होंगे। चरित्र की बुनियाद पर ही हर चीज टिकी होती है या टिकाऊ होता है। 20वां कारण, साहस की कमी। सफल लोग चमत्कार घटित होने या कोई काम आसानी से हो जाने की आशा नहीं करते। वे रुकावटों पर काबू पाने की हिम्मत और ताकत हासिल करते हैं। वे इस पर ध्यान नहीं देते कि उन्होंने क्या गवा दिया, बल्कि इस पर ध्यान देते हैं कि उनके पास क्या बचा हुआ है। इच्छाएं साकार नहीं होती, पर दृढ़ विश्वास पर टिके हुए भरोसे और उम्मीदों पूरी हो जाती हैं। प्रार्थनाएं तभी स्वीकार की जाती हैं जब साहस के साथ काम भी किया जाए। साहस और चरित्र, इन दोनों का मेल कामयाबी हासिल करने का एक अहम नुस्खा है। आम और खास लोगों के बीच यही फर्क होता है। हमारा मन जब साहस से भरा होता है तो हम अपने डर को भूल जाते हैं और रास्ते की रुकावटों पर काबू पा लेते हैं। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर को जीतना है। साहस के बिना चरित्र, निष्ठा और न्यायप्रियता बेअसर होता है। दूसरी ओर चरित्र के बिना साहस जुल्म का रूप ले लेता है। सफलता का नुस्खा, आ रेसिपी फॉर सक्सेस। सफलता पाना केक बनाने की तरह है। अगर हमारे पास सही नुस्खा ना हो तो हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। अच्छा केक बनाने के लिए हमारे पास सही मात्रा में उम्दा किस्म की सामग्री होनी चाहिए। हमको उसे ना तो ज़्यादा आंच देनी होगी ना ही कम। अगर हमारे पास सही नुस्खा हो तो अभ्यास और कभी कभार होने वाली गलतियों से मिलने वाली सीख की मदद से यह काम आसान हो जाता है। अब नुस्खा हमारे पास है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं, हमको तय करना है। सफलता हासिल करने के लिए कुछ सबक, हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए खेलें। दूसरों की गलतियों से सीखें। ऊंचे चरित्र वाले लोगों से संबंध रखें। जितना पाते हैं उससे अधिक दे। बिना कुछ दिए कुछ पाने की उम्मीद ना रखें। हमेशा दूर की सोचें। अपने मजबूत पहलुओं को जानें और उनकी बुनियाद पर अपना विकास करें। फैसला लेते समय हालात की व्यापक तस्वीर को ध्यान में रखें। अपनी सच्चाई के साथ कभी समझौता ना करें। कार्य योजना, एक्शन प्लान। पहला, आप अपना काम बेहतर, ज़्यादा तेज और असरदार ढंग से कैसे कर सकते हैं, इस बारे में 3 सुझाव लिखें। दूसरा, ऐसे 3 तरीके लिखें जिनके जरिए हम सफलता हासिल करने के उसूलों पर अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में अमल कर सकते हैं। पहला काम, दूसरा घर, तीसरा सामाजिक। तीसरा पॉइंट, अपनी जिंदगी के उन क्षेत्रों के बारे में लिखें जहां अनुशासन का अभाव हमको खटक रहा हो। आकलन करें कि आपको इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। फोर्थ पॉइंट, अगली बार किसी बाधा का सामना होने पर रुक कर खुद से ये 2 सवाल पूछें। मैं उस चुनौती से क्या सीख सकता हूँ, मैं इस सबक से जिंदगी में कैसे फायदा उठा सकता हूँ। और ये था जीत आपकी किताब का 4th चैप्टर। इसमें 20 कारण लिखे हैं जिसकी वजह से हम अपनी सफलता से दूर रह रहे हैं। अगर एक कारण आपकी जिंदगी में किसी भी तरह से है तो उन्हें बाहर निकालिए और कोशिश करिए। कोशिश से सब सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।